तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आज के हम एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम चल रहे थे अपनी वीडियो को, उसी तरीके से हम आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा हम पूछ सके थे कि हमारी जो कोचिंग हम स्टार्ट करने वाले थे अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो कोई पैसे वाली नहीं थी। हम फ्री में ही स्टार्ट किए थे उन बच्चों को इकट्ठा करके। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक मेरे साथ का लड़का था जिसका नाम विक्रम था, वो भी पढ़ाने के लिए था और मैं था। तो हम दोनों ने लड़के इकट्ठे किए और 8 लड़कों की हमने टीम बनाई। और वो लोग हमने वो फेज में जो हमारा कमरा था उस पर हम अच्छे से पढ़ने लगे। और पढ़ाई करते करते हमको जब 3-4 महीने बीत गए थे, तो हम लोग वहाँ पढ़ाई करने के लिए लग गए। अकेला रह गया था, उसका RPF में सिलेक्शन हो गया था उस टाइम पे। आज वो कमांडो के पद पर जो कोर्स कहते हैं उस पर भी है, क्योंकि उसे RPF से उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था, कमांडो ट्रेनिंग के लिए। तो वो कमांडो में सिलेक्ट हो गया और वो आज जॉब भी कर रहा है। उसकी पोस्टिंग शायद किस साइड में है, जम्मू कश्मीर में अभी शायद पोस्टिंग है, और वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर रहा है। और दोस्तों, वो जब एक टीचर्स हम में से चला गया तो फिर मैं अकेला रह गया। लेकिन उस टाइम तक बच्चे एकदम मैच्योर से हो गए थे, पढ़ाई में एकदम मस्त हो गए थे, क्योंकि विक्रम की जो मैथ की कैलकुलेशन थी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और मैं रीजनिंग और GS वगैरह पढ़ाया करता था। तो उस टाइम बच्चे एकदम पढ़ाई के लेवल को ऊपर तक आ गए थे। जब वो चला गया तो फिर मैं अकेला रह गया था, फिर मैं अकेला ही पढ़ता रहता। और ये सब लोग हमारे साथ वहाँ पढ़ते रहते थे। और जब विक्रम गया तो उसके बाद में फिर कुछ समय बाद जब वैकेंसी आई थी पुलिस वाली, जो है 13 वाली थी कि 13 वाली थी, 2019 वाली जो वैकेंसी थी, उसमें एक सिलेक्शन फिर से हमारा आशीष कुमार का जो हुआ था वो पुलिस में हो गया था। और वो पहला बंदा था जो हम लोगों में तैयारी करने वालों में सबसे कम उम्र में, और वो भी 6 महीने तैयारी करने के अंदर ही वो लग गया था। तो दोस्तों, हमें एकदम ऐसी फीलिंग सी जगी थी कि हाँ, हम लोग पढ़ा के या पढ़ के लग सकते हैं। तो एकदम एक जो क्रेज़ सा होता है नौकरियों का, वो हम लोगों में बढ़ने लग गया था जब आशीष और चला गया था। जब जैसे चला गया तो हमारे गांव में 10-20 सालों से कोई नौकरी पर नहीं लगा हुआ था। तो हम लोगों ने जब ये अभियान चलाया था कि हम लोग इकट्ठा करते हैं, अपनी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, बच्चे भी पढ़ते रहेंगे, गांव भी आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने ये स्कीम चलाई थी उस टाइम। तो हम लोग पढ़ते रहते। और जब आशीष जब लगा था तो एकदम हर बच्चे में एक जोश सा आ गया था, और बच्चों की फिर तो भरमार सी हो गई थी, जो हम दिखाएंगे भी। और जब वो बच्चे सब लोग पढ़ने लगे थे, तो उसी टाइम हमारे अंदर ख्याल भी आया था कि अब हम बच्चे से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो ऐसे अब अकेली पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करते हैं तो बच्चे जुड़ भी रहे हैं, और गांव में क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, तो गांव में जो बच्चे ज़्यादा हो गए थे, तो हम लोगों ने कहा कि हम जो मेन लोग हैं 10-12 लोग, ऐसा करते हैं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो दोस्तों, हमने बाबा साहब के नाम से ही, जय भीम क्लासेस के नाम से ही हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया था उसी टाइम। तो हम उसमें 10-12 लोग थे, 12 लोग, अब तो 14 लोग हैं, क्योंकि उसमें बाद में भी 2 लोग जुड़े थे। और उन 12 लोगों के नाम भी ऊपर हम शो करा देंगे। और दोस्तों, जब आशीष लगा था तो उन 12 लोगों में हम लोग इस तरीके से तैयारी करते रहे, इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों, रही बात मेरी, तो मैं भी उस टाइम से मेहनत लगातार जारी रखा हुआ हूँ अपनी, क्योंकि कहानी मेरी है तो मैं भी अपना इसमें बताऊँ। तो दोस्तों, जब वो आशीष वगैरह लगे थे तो हमें इतनी खुशी हुई थी। और विक्रम हमसे जब भी आता है, अभी बोलता है कि भैया कितनी खुशी थी जब वो पहली हमारी पढ़ाने से जब एक सिलेक्शन हुआ था, कितनी बड़ी खुशी होती थी। दोस्तों, उसी प्रकार जब मैं सुनता हूँ तो अब आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि यहाँ तो मेरी कमियाँ हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि आज तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं निकले थे दोस्तों। जब मैं पेपर देते आ रहा हूँ, जब बैंक के पेपर दिए थे, बैंक के भी निकाले, CGL भी निकाल रखा था। और मैंने रेलवे में जो NTPC ग्रेजुएशन वाला था उसमें भी मैंने पेपर दिए। और उसमें मेरा जब पेपर फाइनल हुआ था प्री, तो उसके बाद फिर मैं प्री से मुझे स्टेशन मास्टर मिला था, और एक और गुड्स गार्ड वाला मिला था। तो मैंने वो दोनों पेपर मैन दिए थे। तो दोस्तों, मेरा गुड्स गार्ड वाला नहीं हो पाया था, लेकिन स्टेशन मास्टर वाला मेरा मैन भी हो गया था, और स्टेशन मास्टर का मैन हो गया था। तो आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे शायद उसमें 8 से 9 नंबर बन रहे थे एक्स्ट्रा। और उस टाइम कट ऑफ, जब मैंने पिछली वाली कट ऑफ आके देखी थी, तो कभी भी 8 या 9 नंबर कभी नहीं बढ़ी थी। लेकिन वो पहली कट ऑफ थी जो इतने कट ऑफ बढ़ी थी। और जब मेरा सेकंड पेपर हो गया था, तो जब 8-9 नंबर मेरे मेरिट से ज़्यादा थे, तो
तो मैं एक सिक्योर हो गया था कि हाँ अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या करें, क्या मंजूर था क्या नहीं, अब वो समय कहते हैं या तो लक हो या फिर नसीब हो, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं तो मेहनत में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि बच्चे जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंसान सोच रहा है और जो रट लेता है तो उसके साथ वो ज़रूर होता है। और हम लोग आज भी लगे हैं। तो उस टाइम जब मेरा साइको वगैरह हो गया था, तो साइको वगैरह सब कुछ हो गया था, तो मैं एकदम फ्री हो गया था और बहुत गुस्सा कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं एक स्टेशन मास्टर जो है ऐसे पद पे जाऊँगा जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी खासी सैलरी और एक पद भी ऊँचा था। तो उस हिसाब से मैं बहुत खुश रहता था उस टाइम दोस्तों। लेकिन जब कट ऑफ फाइनल आई थी तो उसमें मेरा नंबर नहीं आ पाया और मैं शायद एक या डेढ़ नंबर से उसमें रह गया था। तो दोस्तों उस टाइम में आप फील नहीं कर पाओगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। दोस्तों जैसे एक हम मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा और हमें यकीन होता है कि हाँ इसमें मेरा हो जाएगा, और उसमें ना हो तो अंदर क्या फीलिंग थी आज भी उसे सोचता हूँ। मुझे आज तक मैंने इतने एग्ज़ाम दिए और पास भी बहुत किए, मुझे किसी का दुख नहीं होता है, लेकिन उस एग्ज़ाम का आज भी मुझे दुख होता है कि जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ या फिर याद आ जाती है तो एक दुख सा अंदर से होता है। क्योंकि उस टाइम में अकेला बैठ के बहुत रोया था, क्योंकि किसी को पास रोने से या दिखाने से नहीं होता कुछ भी। लेकिन अब क्योंकि जो भी कहानी बता रहे हैं तो बताना पड़ रहा है कि मैं उस टाइम बहुत रोया था और आज भी मुझे नौकरी का एक दुख होता है। आज तक किसी भी नौकरी का नहीं है, लेकिन उस नौकरी का ज़रूर है। दोस्तों आगे मैंने और भी पेपर निकाले, लेकिन आज वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए अब इससे आगे अगली वाली क्लास में या अगली वाली वीडियो में हम बताएँगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है, शायद है कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी नहीं बन पा रही हैं तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताएं, तो इससे हम सुधार कर सकें। और अगर आप लोग नहीं बताओगे तो हम इसमें सुधार कैसे कर पाएंगे। अगर कुछ गलतियां हैं या कुछ कोई कमी है तो उसको उसे कमेंट में करके हमें बताएं, तो जिससे हम देख सकें और उनमें सुधार कर सकें। बाकी अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें। धन्यवाद।